जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पार्लियामेंट जो डिसरप्ट होता है। पार्लियामेंट में जो बार बार हु ही करके जो पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर लिया जाता है, वहाँ पर जो पार्लियामेंट में काम होना चाहिए, जो लॉ मेकिंग होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, वो डिसरप्ट हो जाती है, वो नहीं होती है। तो उस पर सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये तो हमें पता है कि हम देखते हैं पार्लियामेंट में कि बच्चों की तरह लड़ते हैं, है ना, कुछ चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वेल में आ जाते हैं, फिर क्या होता है, पार्लियामेंट अर्जेंट फॉर द डे, पार्लियामेंट ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद जो कामकाज होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, क्योंकि एग्जाम में जब भी हमें लिखना पड़ता है, मेंस बोलिए प्रीलिम्स बोलिए, तो हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना पड़ता है। और जब भी हम इंटरव्यू भी देते हैं तो इंटरव्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सोल्यूशन अगर आप बताते हो तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का जो वीडियो है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके एडिटोरियल में से हम यहाँ पर देखने वाले हैं, रेफरेंस लेने वाले हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल हमें 3 अगस्त 2021 को ये जो एडिटोरियल है वो आया था, सेटिंग न्यू हाउस रूल्स। तो इसके तहत हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आज समझने वाले हैं। अब देखिए, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो हाउस में बैठते भी नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा में नहीं बैठते हैं, लेकिन स्टिल वो हमारे पार्लियामेंट का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि अगर कोई भी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो लोकसभा में उस पर चर्चा होती है, फिर उसके बाद जो मेजोरिटी है उसके तहत बिल को पास कर दिया जाता है। तो फिर ये बिल पास हो गया, देन हो जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में सेम प्रोसेस होती है, बिल पास हो जाता है, देन उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अपने एसेंट देते हैं, एंड देन उसके बाद जो बिल जो है लॉ में तब्दील होता है। इसका मतलब यह है कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, सिग्नेचर के, एसेंट के जो बिल है वो लॉ में तब्दील नहीं हो सकता। इसलिए इंटीग्रल पार्ट है राष्ट्रपति हमारे पार्लियामेंट के। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या होता है, जो हाउस है वहाँ पर हर बिल पर, जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, भले राज्यसभा में हो भले लोकसभा में हो, उस पर चिल्लम चिल्ली नहीं लेकिन डिस्कशन जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। बेसिकली तो चिल्लम चिल्ली, लेकिन डिस्कशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं, देन उसके बाद जो अपोजिशन है वो अपने पॉइंट्स रखता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब जो डिस्कशन है वो चिल्लम चिल्ली में तब्दील हो जाए। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ कह रही है, अपोजिशन जो है वो यहाँ पर अपनी चिल्लम चिल्ली कर रहा है, या फिर जो अपोजिशन है उनको ना बोलने देने की वजह से जो अपोजिशन है वो सीधा वेल में आके हु ही करना शुरू कर। तो डिसरप्शन है ये किस तरीके से? क्योंकि देखिए, फैक्ट्स भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बोला जाए कि बहुत चिल्लम चिल्ली होती है, डिसरप्शन होता है, लेकिन समझ लीजिए कि अगर 5 साल में सिर्फ एक ही बार पार्लियामेंट डिसरप्ट हुआ है तो उसका कोई मतलब बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी बार डिसरप्ट हो रहा है, तो उसके भी फैक्ट्स हमें रखने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले MM एकेडमी पर ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको डाउनलोड करना है MM एकेडमी ऐप। वहां पर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। मैं आपको सही में बता रहा हूं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्काउंट है। आपको पूरा यूपीएससी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो गया है, ऑलमोस्ट सिलेबस, तो यहां पर यूपीएससी का पूरा कोर्स, यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, पूरा कोर्स आपको इससे कम प्राइसेस में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, इतनी हाईएस्ट क्वालिटी के साथ। तो ये आप मिस मत कीजिए। आपको जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में आपको लिंक जो है वो भी मिल जाएगी। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो आप एक्सटेंशन अगर आपको करना है, आपका कुछ मंथली अगर आपने लिया हो, लेकिन अब आपको 1 साल के लिए, क्योंकि इतने कम प्राइजेस है कि मतलब आप समझ लीजिए कि एकदम आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या है ये, है ना। तो इसलिए अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि पैसे कमी की वजह से आप यूपीएससी का ड्रीम छोड़ रहे हो या फिर वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये मैंने बेसिकली ये कोड, ये जो ये डिस्काउंट है वो लाया इसीलिए है कि हर कोई इसे पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए अगर आपके कोई फ्रेंड है जो पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इतने कम प्राइस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो मिलेगा, और प्लस पर्सनल गाइडेंस जो है तो मिलता ही है। इसे डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। मेंस में आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज रोल मस्ट बी स्ट्रेंथन एंड डीपेंड सो दैट डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स सीजेस टू बी एन ऑप्शन। कमेंट
यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि लेजिस्लेटिव बॉडी का जो रोल है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, डिपेंड किया जाना चाहिए, जिससे कि जो डिसरप्शन है प्रोसीडिंग्स की वो ऑप्शन ना रहे, वो ऑप्शन ख़त्म हो जाए। इस पर आपको कमेंट करना है। तो इसमें आपको कमेंट जब करना है तो मतलब खुद के पॉइंट्स भी रखने हैं, खुद के व्यूज़ भी रखने हैं, जो आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आराम से इसका जवाब दे पाओगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जब, तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो डिबेट है वो होनी कहाँ पर चाहिए, वो होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इज़ द प्लेस जहाँ पर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो बोला जाता है, वहाँ पर जो किया जाता है, वहाँ पर लॉ मेकिंग होती है। आप रास्ते पर लॉ नहीं बना सकते हो कि मेरे तरफ से कानून ये बन रहा है वो बन रहा है। लॉ मेकिंग जो है वो हमेशा पार्लियामेंट में होती है, इससे जो डिस्कशन है वो भी पार्लियामेंट में होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पैशनेट डिबेट है, जो ज़बरदस्त तरीके की डिबेट है, वो हर जगह हो रही है पार्लियामेंट छोड़कर। ट्विटर पर बोलिए, फेसबुक पर बोलिए, मीडिया में बोलिए, हर जगह हमें देखने को मिल रही है। लेकिन पार्लियामेंट में जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ चिल्लम चिल्ली हु ही वही हमें देखने को मिल रहा है ना। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, उसको कर्टेल करने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है, उनको कंसिडर किया है। अगर ये हो जाता है तो सभी 4 सेशन जो है सिंस लास्ट ईयर वो यहाँ पर कट शॉर्ट हो जाएंगे। पहले अगर हम देखते हैं फर्स्ट 2 कोविड-19 की वजह से हुए थे, देन 2021 का जो बजट सेशन है वो स्टेट इलेक्शन में जो कैंपेनिंग थी उसकी वजह से कट शॉर्ट किया गया था। अब यहाँ पर ऑनगोइंग सेशन जो है ये डिसरप्शन की वजह से कट शॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब आप समझ सकते हो पूरे 1 साल भर में सभी सेशन कट शॉर्ट हो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, कोई उसका जो आउटपुट है जो निकलना चाहिए वो निकल ही नहीं रहा है। इससे क्या होता है, इससे जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो बाकी अपोजिशन है वो तो बिना डिबेट के निकल जाती है, फिर क्या है, फिर कानून जो है वो बन जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कानून बहुत खराब बनाएगा। लोगों को, जो लोग हैं, जो जनता है, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो प्रचार करना पड़ता है, जो प्रोटेस्ट करने उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमने हमारे पिल्ले, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बाहर छोड़े हुए हैं, वो पार्लियामेंट में छोड़े हुए हैं, अपोजिशन में वो लोग बैठे हुए हैं। अपोजिशन में काम क्या होता है कि भाई साहब आप जो भी यहाँ पर आ रहा है उसका विरोध करो, और अगर फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पर पास करे फिर तो जनता देख रही है ना, फिर तो यहाँ पर गवर्नमेंट देखेगी। अगर गवर्नमेंट, फिर तो लोग देखेंगे अगर गवर्नमेंट अपना ही मनमानी यहाँ पर करेगी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम डेटा देखते हैं, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 15th लोकसभा 2009 से 14 फ्रीक्वेंट डिसरप्शन जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, उसकी वजह से लोकसभा की वर्किंग जो है 61% एंड राज्यसभा की 66% ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम। समझ रहे हो कितना यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था। दूसरा अगर हम देखते हैं 16th लोकसभा, मतलब 14 से लेकर 19 तक की जो थी, मतलब पिछली वाली जब मोदी सरकार आई थी, 16% उन्होंने लॉस कर दिया शेड्यूल टाइमिंग का डिसरप्शन की वजह से। एंड 15th लोकसभा अगर हम देखते हैं 37%, लेकिन वर्स था 14 लोकसभा 13%। राज्यसभा ने 36% जो है वो यहाँ पर शेड्यूल टाइम अपना लूज किया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितना बुरा हाल यहाँ पर है, कितना इफेक्टिव यहाँ पर हो सकता था अगर सारे सेशंस यहाँ पर हो जाते, डिसरप्शन नहीं होता तो। अब रीजंस क्या है इन डिसरप्शंस के पीछे, तो पहला कारण हमें देखने को मिलता है डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ कंट्रोवर्सी एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। यहाँ पर जो भी डिस्कशन होते हैं कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, है ना, कई सारी कंट्रोवर्सीज आती है। किसी का अब समझ लीजिए जो पेगासस प्रोजेक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से काफ़ी सारा डिसरप्शन जो है वो हमें देखने को मिले हैं। मतलब नंबर ऑफ डिसरप्शन जो है पार्लियामेंट में, वो यहाँ पर टॉप जो लिस्टेड टॉपिक्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के अनलिस्टेड मैटर्स होते हैं, उस पर काफ़ी डिसरप्शन होता है। क्योंकि उस पर क्या है, जो अपोजिशन है वो अपना प्रोटेस्ट ही शुरू कर देता है। उनका ये नहीं होता है हम डिस्कशन करें क्यों भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सीधा प्रोटेस्ट कि जनता के साथ ये हुआ है, जनता के साथ वो है, हु ही, ये बकवास चीज़ है। देन उसके बाद डिसरप्शन जो है, रूलिंग पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड करती है। डिसरप्शन हेल्प करता है रूलिंग पार्टी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड करने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसरप्शन जो है वो यहाँ पर फाउंड किए गए हैं क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर में होते होते, जहाँ पर जो अपोजिशन है वो क्वेश्चंस कर सकता है, जहाँ पर अपोजिशन सवाल पूछ सकता है रूलिंग पार्टी को। और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर सवाल जो है वो मीडिया में नहीं पूछे जा सकते, सवाल आप ट्विटर पर नहीं पूछ सकते, सवाल आप जो फेसबुक है उस पर नहीं पूछ सकते। आपको सवाल जो है वो आपको पार्लियामेंट में ही पूछना पड़ेगा, वहीं पर वही सही जगह है जहां पर आपको जवाब जो है मिल सकते हैं। आप बोलोगे घर बैठे बैठे यूपीएससी एग्जाम देता हूं या देती हूं, तो वो सही जगह नहीं है यूपीएससी देने की। आप दे दो ना पेपर, जो यूपीएससी के पेपर आते हैं, जो खत्म हो गए एग्जाम, उसके बाद घर पर बैठकर आप एग्जाम दो, उससे आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे। सही जगह है एग्जाम हॉल में, एग्जाम टाइम पर आप अगर एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो उसका मतलब बनता है। उसी तरह पार्लियामेंट में आप फेसबुक पर, ट्विटर पर कुछ भी लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप पार्लियामेंट में कितने इफेक्टिव तरीके से सवाल पूछ रहे हो उस पर मतलब बनता है।
ये जो डिसरप्शन होते हैं इसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टी उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि भैया जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है फटाफट चलो बस डिसरप्शन हो रहा है हम पास कर रहे हैं बिल्कुल, जब मतलब ही नहीं हो रहा है, मतलब कोई डिस्कशन नहीं हो रहा तो पास कर दो बिल्कुल। डेडिकेटेड टाइम जो है अनलिस्टेड डिस्कशन के लिए वो भी यहाँ पर बहुत कम हमें देखने को मिल रहा है ना। इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह टाइम ही नहीं मिलता है सही तरीके से क्वेश्चन रेज करने को, जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करने को टाइम ही नहीं मिलता है। फटाफट फटाफट थोड़ी सी चर्चा होती है और बिल जो है वो पास कर दिया जाता है ना। देन उसके बाद डिसिप्लिनरी पावर जो है, जैसे कि हम देखते हैं जो स्पीकर है लोकसभा में या चेयरमैन है राज्यसभा में, उनके पास ऐसा ही पावर नहीं है कि डिसिप्लिनरी पावर जो है वो ला सके। किसी को चुप, वो बोलते रहते हैं आप शांत बैठो आप शांत बैठो आप शांत बैठो, लेकिन कोई शांत बैठने को तैयार रहता है क्या? बिल्कुल तैयार नहीं रहता है। वहाँ पर तो चिल्लम चिल्ली चलती रहती है। तो ये जो है ये मैटर बहुत भयानक होता है और ख़तरनाक हो जाता है ना। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देन उसके बाद यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है वो यहाँ पर उसका यही नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, चलो ये तो चिल्लाना इनका काम है, हम तो हमारी बात जो है वो बोलते रहेंगे। बाकी अदर रीजंस भी है, जैसे कि डिससेटिस्फैक्शन जो एमपीज के मन में हो जाता है इनएडिक्वेट टाइम देने की वजह से, है ना। कोई भी ग्रीवेंसेस अगर दिया उनके पास सही तरीके से टाइम नहीं दिया गया तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है। जो गवर्नमेंट है उनका अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड जो है वो अगर रहता है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है। जो प्रॉम्प्ट एक्शन है जो डिसरप्ट कर रहा है एमपी, उसके अगेंस्ट में जो प्रॉम्प्ट एक्शन है वो नहीं लिया जाता है, तो इसको मोटिवेशन मिलता है दूसरों को कि चलो यार इसके साथ कुछ नहीं हो, हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा, हम चलो चिल्लम चिल्ली करते हैं। जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है भाई साहब कि मतलब चलो यार हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। कि सब साथ में आ गए, हम अपोजिशन यहाँ पर साथ में आ गई है तो फिर क्या है, साथ में रूल ब्रेक करेंगे तो कौन क्या ही कर लेगा, है ना। जैसे मॉब लिंचिंग उस तरीके का। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो अदर रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं सोल्यूशन की बात। देखिए जो सोल्यूशन है वो दो प्रोमिनेंट सोल्यूशन यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो है कोड ऑफ कंडक्ट, दूसरा है नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो उसको इंक्रीज कर देना। अब देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं इन सॉल्यूशंस की तो आपको प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन जो है वो आया है प्रीलिम्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस थिंग्स फिट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि सभी 3 सेशंस होने चाहिए। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट को मिलने की, तो ये बिल्कुल सही है ना कि यहाँ पर कोई मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज, हमारे पास कोई फिक्स नंबर नहीं है कि आपको इतना इतना मिलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ हमें देखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में आते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यहाँ पर जो डिसऑर्डर यहाँ पर हो रहा है ना पार्लियामेंट में, तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो है कोड ऑफ कंडक्ट का होना चाहिए फॉर एमएलएज एंड एमपी, कि जो भी यहाँ पर चिल्लम चिल्ली करने की कोशिश कर रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आइडिया है कि बहुत नया है कि मतलब कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक देखा ही नहीं गया है, बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक किसी ख्याल में नहीं आया है, ये नया आइडिया नहीं है। लोकसभा ने सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके एमपीज के लिए सिंस 1952 लाया हुआ है। न्यूअर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो है उसकी वजह से यहाँ पर रूल्स में अपडेट जो है 1989 में किया गया है। तो अगर आपको ऐसा आता है कि कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक लाया ही नहीं गया है तो गलत है। लोकसभा स्पीकर उन्होंने एमपीज को सस्पेंड करना, ऐसे अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली भी है और ये यहाँ पर और स्ट्रिक्ट तरीके से सही तरीके से लाई जानी चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्रीज करना रिकमेंड किया गया था 2001 कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए। रिजॉल्व किया पार्लियामेंट को 110 दिन जो है इन ईयर ही मिलना ही चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 90 डेज के लिए मिलना ही चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनाइटेड किंगडम में अगर हम देखते हैं तो पार्लियामेंट जो है ओवर 100 डेज मिलता है, अपोजिशन पार्टीज़ को 20 डेज से, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे जो प्राइवेट बिल है उसको यहाँ पर इजाज़त मिलती है, वो भी लंच के बाद, है ना। तो काफ़ी कम टाइम मिलता है अपोजिशन को। तो यहाँ पर अपोजिशन को भी 20 डेज जो है मिलने चाहिए फॉर विच दे डिसाइड एजेंडा फॉर डिस्कशन ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट अगर एजेंडा डिस्कस करेगी कि हमें किस पर डिस्कशन करना है तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ये हमें कुछ सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। देखिए जो भी डिसरप्शन है पार्लियामेंट में वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, है ना। इसलिए गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर और डेमोक्रेटिक, यहाँ पर अपोजिशन जो है उनको अपने आइडियाज़ रखने की इजाज़त देनी चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ रखो, आपको क्या कहना है वो आप बताओ, और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, है ना। देन उसके बाद प्रपोजल जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मतलब अगर हम देखते हैं 2019 में राज्यसभा डिप्यूटी जो चेयरपर्सन थे उन्होंने एक आइडिया रखी थी पार्लियामेंट डिसरप्शन इंडेक्स की। कौन सी? पार्लियामेंट डिसरप्शन इंडेक्स, जिससे कि हम डिसरप्शन जो है पार्लियामेंट में उसको मॉनिटर कर सके, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ना।
और कुछ जो लोकसभा है उसमें भी कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रपोज किया था ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ मेंबर जिन्होंने डिसरप्शन कॉज किया। तो ऑटोमेटिकली मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वेल में जा रहे हैं उनका सस्पेंशन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो एकदम ऊपर के स्टेज पर है, कुछ उस पर हुआ नहीं है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी मीटर, मतलब प्रोडक्टिविटी मीटर क्या रहेगा, यहाँ पर हम कितना प्रोडक्टिव रहा है सेशन, कितने बिल्स उसमें पास हुए, कितने अच्छे तरीके डिबेट हुआ है, वो सब वहाँ पर मॉनिटर किया जाए। डे टू डे वर्किंग जो है दोनों ही हाउसेस की वो यहाँ पर मॉनिटर की जाए। तो ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, है ना, ये भी आप सॉल्यूशन में डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप प्रीलिम्स बोलिए, मेंस बोलिए, कहीं में भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड MM Academy ऐप, जहाँ पर आपको बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। सभी जो कोर्सेस है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एथिक्स, इकोनॉमी व रमेश सिंह जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए काफ़ी सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं और कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जो अभी खत्म हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट UPSC एग्जाम से पहले आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और ये जो ह्यूज डिस्काउंट है इसका आप फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।